देखिए, अभी आपने बोला कि हमको लोग दबंग महिला के रूप में जानते हैं। ये दबंगई मेरी माँ, मेरे पिताजी जो देश मुझे दुनिया में लाए, उनकी देन है। और अब जो मेरे पास दबंगई है, जो मैं कर रही हूँ, वो इस देश के सद्य प्रधानमंत्री और सद्य योगी जी की देन है कि आत्मनिर्भर बनिए और दबंगई से अपना काम करिए। उसको देखते हुए मैं अपना काम कर रही हूँ। बिल्कुल, आप तो काम कर रही हैं, यही मेरा सवाल है प्रमिला जी। आप तो काम कर रही हैं, आप निरीक्षण करने चली जाती हैं और आपका अंदाज लोगों को कितना पसंद आता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका असर जमीन पर क्यों नहीं है? कहां पर कमी है? देखिए, कमी तो हमारे समझ से कहीं नहीं है। हमारा शहर इतना अच्छा शहर है कि जो हमारे शहर में आता है, हमारे शहर का होके रह जाता है। आप लोग भी आए हो, यहाँ पंचायत किए हो, तो निश्चित तौर पर हमारे शहर के ही बन के रहोगे। अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि शहर पहले कैसा था, अब कैसा है। अगर आपका आंकड़ा बताता हो तो शहर अब हमारा बहुत साफ, सुंदर, अच्छा दिख भी रहा है, लग भी रहा है, लोग कह भी रहे हैं। प्रमिला जी, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। हम लोग भी जिन जिन चौराहों से गुजरकर आए हैं, वहां हमें सिर्फ गंदगी नजर आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नजर आई है, रोड में गड्ढे नजर आए हैं। ये समस्या क्यों नहीं दूर हो पा रही है? देखिए मैडम, बात यह है कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपने सही हमसे प्रश्न किया। हमारा शहर जो है 250 किलोमीटर के अंतर करता है। हमारे शहर की जो जनता है वो 60 करोड़ के लगभग है, 60 लाख के लगभग है। और हमारे शहर में जो कमियां रही, जैसे आप ले लीजिए सीवर का, पानी का। ये जैसे सीवर वाला, पानी वाला जो मैटर चल रहा है, 2012 का मामला है, जिसको मुझे ठीक करने में ये क्या कहते हैं कि 3 साल से ऊपर हो गया, जिसमें मैं लगी हूं। अभी आप मुझसे इस पर भी सवाल करेंगे कि 14 साल 15 साल जो हमारी सरकार नहीं रही केंद्र में, और अब आप देख रही हैं, अगर हमारा सरकार केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में है। अब आप मुझसे पूछेंगे अभी कि मेयर हमारे थे, लेकिन मेयर हमारे थे, सरकार हमारी नहीं थी। हम चाह कर भी हमारे मेयर वो नहीं कर पाते थे जो उनके करना चाहिए था। अब देखिए, मेरी सरकार है, हमें मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं यहाँ की मेयर हूं। यहाँ की जनता जो है बिल्कुल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही। अब पता नहीं आप किस चौराहे से निकली, मैं नहीं बता सकती कहाँ से निकली, कहाँ से आपको कूड़ा मिला। ये आपकी पंचायत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि अब मेरा जो अगला, जब हमारे देश की आज़ादी का 75वां साल होगा, तो उसमें मैं 75 पॉइंट को जो है नोट कर रही हूँ। उस 75 पॉइंट में ये निश्चित तौर पर नोट करूंगी कि कहाँ कहाँ पर हमको देखना है। और रही बात, आप ये बता रहे हैं कि गड्ढे की, अब आप किस रूट से निकली मैं नहीं बता सकती। कानपुर से निकले? कानपुर से निकला, मैंने बता दिया 250 किलोमीटर में कानपुर है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब 250 किलोमीटर में तो निश्चित तौर पर 10-5 किलोमीटर 20 किलोमीटर में आपको कहीं गड्ढा मिला होगा, इसके लिए मैं मानती हूँ। तो उसकी भी मैं कोशिश करूंगी कि उसको मैं ठीक करूं। बिल्कुल प्रमिला जी, और आप जिस तरीके से देखिए काम करती हैं, वाकई में आप भी धन्यवाद का पात्र हैं। आपकी भी बहुत तारीफें होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से जमीन पर उतरकर काम करती हैं और कोशिश करती हैं कि कानपुर को वो मिल सके जो इसकी छवि है। लेकिन सवाल एक नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर भी हमेशा रहता है। आपसे मैं समझना चाहूंगी और आपसे मैं आप ही की जबानी जानना चाहूंगी कि वो कितनी बड़ी चुनौती है और उससे कैसे आप निपटने की कोशिश कर रही हैं। देखिए मैडम, भ्रष्टाचार लगाना या भ्रष्टाचार के बारे में कहना, ये तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है, आप भी कह सकते हो, कोई भी कह सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार को साबित करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा आपसे ये निवेदन है, आपसे मेरा एबीपी के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से आपसे मेरी प्रार्थना है कि भ्रष्टाचार कहना और भ्रष्टाचार को साबित करना भी बहुत बड़ी बातें हैं। अगर कोई आपको किसी ने ये बात बताई है तो चलिए आज
मैं इस पंचायत में ये भी अपने पर कबूल करती हूँ कि इस पर भी मैं अपना पूरा ध्यान दूंगी। बिल्कुल प्रमिला जी, और देखिए ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे मेयर बहुत कम देखने को मिलते हैं जो अपनी गलती जहां पर हो रही है उनको स्वीकार लें और फिर उस पर काम करने की बात कहें। एक और सवाल है, क्योंकि देखिए स्मार्ट सिटी कानपुर बनेगी, ये सपना कानपुर के लोगों को दिखाया गया है। यहां पर जो काम हो रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, आपको लगता है वो उतनी ही रफ्तार से हो रहे हैं जितनी रफ्तार से होने चाहिए? देखिए स्मार्ट सिटी हमारे पूरे देश में 8वें नंबर पर है काम में। काम हमारा स्मार्ट सिटी कर रहा है। काम तो इतना मैडम मैं कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ कि आप ये समझिए कि पूरे हमारे शहर में जब बिजली की प्रॉब्लम थी, इसके लिए हमारे सद्य प्रधानमंत्री अभी थोड़े दिन पहले 2 साल पहले यहाँ करके उन्होंने प्लांट की 660 मेगावाटर का उन्होंने यहाँ पर वो किया कि जिससे हम 30-35 लाख लोगों को बिजली दे सकूं। अब आपको बता दूं कि 1995 या 2005 से जो कूड़ा हमारा यहाँ पड़ता, उसको मैं खुद, ये जो बड़ी बड़ी बातें करके अभी गए हैं थोड़े बहुत 2-1 विधायक कि ये काम किया, मैं उनको भी बताना चाहूँगी कि इनकी सरकारें थी, जो कूड़ा इन्होंने वहाँ डंप कराया था, वो कूड़ा मैं खुद अपने संसाधन से उसको मैंने कम से कम 40% कूड़ा को मैंने ख़त्म कर दिया। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्या कहते हैं पूरे देश की बात मैं बताना चाहूँगा आपकी, 126 साल पुराना जो हमारा सीसा मऊ नाला था, उसको मैंने टेप किया, उसको मैंने ठीक किया। आज निर्मल गंगा जो बह रही हैं वो आप भी देख रही हो। अब आप उस पर भी अगर आप मुझसे ये पूछेंगी कि कहीं थोड़ा बड़ा पानी अगर जा रहा है तो उस पर भी मैं खुद वॉच करती हूँ। मैं खुद बोलती हूँ अधिकारियों से कि ये नाला आपने टेप किया, ये पानी भरा, उसको ठीक करो, उसको भी मैंने ठीक करवाया। तो काम तो इतना हो रहा है, इतना हो रहा, लेकिन फिर भी मैं वहीं आऊँगी कि ये जो 40-50 साल का कोण था, इसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री को 5-6 साल हुए हैं, आपको भी दिख रहा है। चलिए ठीक है प्रमिला जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हम कानपुर आएं तो जो हम छवि कानपुर की लेकर जा रहे हैं वो सुधर जाए और आप जिस तरीके से काम कर रही हैं उस तरीके से करती रहें। एक और जो बड़ी समस्या है कानपुर में वो अतिक्रमण की है, क्योंकि अतिक्रमण से घिरा हुआ है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से देखिए सड़कें सक्रिय हो जाती हैं और फिर ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। देखिए मैडम, मेरा खुद का जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं सुबह 10 बजे निकलती हूँ, शाम को मैं अपने यहाँ 5 बजे पहुँचती हूँ, लेकिन इसके बीच में मैंने एक अपना काम किया कि 16 अगस्त से मैं 11:01 नहीं होता, ठीक 11 बजे मेरे 1 से 10 वार्ड हैं जिसमें मैं डुगडुगी बजाती हूँ। मेरे साथ डगवाले रहेंगे, मेरे पास इस कोरोना से ही मैं चालू है। मैं एक वार्ड में जाती हूँ, उनसे सबसे अपील करती हूँ कि अतिक्रमण हटाइए और आप क्या कहते हैं कि सफाई करिए। मेरा ये निरंतर कार्य चल रहा है, आप इसके बारे में अपने पंचायत के माध्यम से आप पता कर लीजिए। दूसरा, मैंने अपने शहर के जनता के लिए एक अपना चलता फिरता ऑफिस भी बनाया है कि इतना बड़ा शहर है, 250 किलोमीटर शहर है, हो सकता है मैं गलियों में न जा पाऊँ, मैं वो मेरा चलता फिरता ऑफिस पूरे शहर में घूमता है। जो लोग उसमें शिकायत करते हैं उसका निस्तारण मैं तुरंत करती हूँ। निस्तारण तो आप कर रही हैं, लेकिन आप अपने ही जुबान में बता दीजिए, क्योंकि आप देखिए एकदम फेयर बात यहाँ पर कर रही हैं कि कुछ गलती है तो उसे भी स्वीकार रही हैं और जो काम होने हैं उसे भी बता रही हैं। कितना अतिक्रमण है अभी इस पूरे शहर में? अतिक्रमण मैडम, इस पर भी वही मैं बता रही थी। अब मैंने क्या कर लिया कि 11 से आधे पौन घंटे डुगडुगी, उसके बाद मैं 2 पार्कों का मैं अतिक्रमण हटा रहा हूँ। ये अतिक्रमण वो जो पुराने लोग थे ना, पुरानी सरकारें थी ना, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया ना, वही अतिक्रमण मैं झेल रही हूँ। कोई नया अतिक्रमण नहीं हुआ जब से मेरी सरकार आई। देश में और प्रदेश में एक भी अतिक्रमण आप बता दीजिए हुआ? सब अतिक्रमण पुराना है जिसको मैं हटा रही हूँ। सारे पार्कों में मैं डेली 2 अतिक्रमण हटाती हूँ। अभी आपको मैं बता दूँ, अभी मैंने 10 दिन पहले गोविंद नगर विद्यार्थी मार्केट में पूरा अतिक्रमण हटाया। वो भी अतिक्रमण कम से कम 20 साल पुराना था, मैंने हटाया उसको। देखिए पिछली सरकारों में क्या हुआ है उसका तो फल दे दिया जनता ने उनको, लेकिन अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आपसे उम्मीद ज्यादा है प्रमिला जी। मैडम, तभी वही तो मैं कर रहा हूँ। तो उसको ठीक करने में
ठीक करने में टाइम हमको मिल रहा है, मैं कर रही हूँ। तो हमको ऐसा लगता है कि अब अगर आपकी पंचायत होगी तो आपको निश्चित तौर पर ये पता चलेगा कि मैडम ने जो कहा कि अतिक्रमण में हटाया, तुमने अतिक्रमण हटाया, उस अतिक्रमण को मैं हटाऊंगी। चलिए, एबीपी गंगा के मंच से आप ये बड़ा वादा तो कर रही हैं और उम्मीद करेंगे कि ये वादा पूरा भी हो जाए कि अगली बार जब हम लोग यहाँ पर आए तो अतिक्रमण ना मिले और शहर अतिक्रमण मुक्त नजर आए। लेकिन इसके अलावा मैं फिर लौट कर आऊंगी सड़कों पर ही, क्योंकि अतिक्रमण की अगर हम बात कर रहे हैं, सड़कों की हालत जो है, देखिए गड्ढा मुक्त प्रदेश बनेगा ये योगी सरकार ने कहा, लेकिन वो गड्ढा मुक्त प्रदेश कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। खासकर अगर मैं कानपुर की बात कर लूं तो कानपुर में वो बहुत नजर नहीं आ रहा है, गड्ढे नजर आ रहे हैं अब भी सड़कों पर, क्यों? वो तो हमने पहले ही आपको जवाब दे दिया था कि इतने हमारा क्या कहते हैं 250 किलोमीटर हमारा शहर बसा हुआ है, तो कहीं कहीं आपको गड्ढे मिले होंगे। ऐसा गड्ढे भी तो दुरुस्त होने चाहिए ना परमिला जी? जो गड्ढे हैं उसको मैं दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि निश्चित तौर पर उस पर मैं काम करूंगा। अच्छा, तो कब तक कानपुर जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाएगा और सड़कें एकदम ऐसी दिखेंगी जैसा हम सोचते हैं और यहाँ के लोग भी सोचते हैं कि ऐसी सड़कें होनी चाहिए जिसपे फर्राटा भर सकें? देखिए, सड़कें बनती जाएंगी और आपको दिखती जाएंगी, ऐसा नहीं है। सड़कें बनेगी और सब ठीक हो, और ठीक है भी। ठीक है प्रमिला जी, देखिए आप जब बार बार मुझे बता रही हैं अपने कामों के बारे में, आप साथ ही साथ उस पीड़ा को भी जता रही हैं कि पिछली सरकारों ने जो किया, पिछली सरकारों की वजह से इतनी सारी समस्याएं आई। आपको क्या कौन सी ऐसी चुनौती लग रही है कानपुर के लिहाज से? देखिए, हमें सबसे बड़ी है फर्स्ट चुनौती जब मैंने शपथ लिया तो ये था कि हमारा सीवर की समस्या बहुत बड़ी थी। सीवर की इतनी बड़ी समस्या थी कि जिसको निपटाना बहुत मुश्किल था। उसका मेन कारण था चट्टा। हमारे शहर में करीब 1200 या 1400 चट्टे तो वैध थे, लेकिन 6000 चट्टे या 7000 चट्टे अवैध हैं, जिसका निस्तारण मैंने खुद करके 60% 70% निस्तारण हो गया। लोग चट्टा लेके यहाँ से जा रहे हैं, अपने गाय भैंस लेके जा रहे हैं। जिस दिन ये हम पूरा 100% चट्टा हटा लेंगे, ये जो आपने सड़क की बात कही ना, ये भी एक कारण है चट्टा, क्योंकि हमने सड़क बनवाई, अब वो वहाँ पर जानवर बधे, सड़क टूट गई, तो ये आधी बीमारी तो हमारी चट्टे से है। और मैं ये चाहती हूँ, मैं बराबर अपने नगर वासियों से कहती हूँ कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक आपको बिल्कुल। देखिए, जागरूकता तो जरूरी है ही प्रमिला जी। अब मुझे एक और यहाँ का मुद्दा समझ में आया और मुझे याद भी आया कि प्रदूषण यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रमिला जी, क्योंकि औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक राजधानी उत्तर प्रदेश की से कहा जाता है, तो पोल्यूशन की भी एक बड़ी समस्या है। लोगों का दम घुटता है यहाँ की हवा में, वो कैसे ठीक होगा और उसके लिए क्या काम कर रही है? देखिए, प्रदूषण की जो बात है, प्रदूषण जो हमारे शहर में, इसके लिए मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। इसके लिए मैं काम, जब से हमने बताया, जब से मैंने शपथ लिया, इसके लिए जो हमारे बताया कि पार्क हमारे हैं, जिस तरीके से मैं पार्कों में काम करा रही हूँ, जिस तरीके से मैं पार्कों में पेड़ लगवा रही हूँ, जिस तरीके ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है या पर्यावरण का ये सब है, अगर हमने अपने ये 2 साल का जो हमारा कार्यकाल है, या जो मैंने आपके बताया कि अगले साल 75 साल हो जाएंगे देश को आज़ाद हुए, हमारे देश प्रेमियों ने अपनी बलिदान देकर देश को आज़ाद किया, और 75वां साल हो जाएगा। उसमें जो हमने 75 कार्य करने में लिया है, हो सकता है कि तब तक उसमें मैं पूरा काबू पा रहा हूँ। जिस दिन मेरे सारे पार्कों में पेड़ मैं हरा भरा कर लूँगी, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि जादू की छड़ी चला दूंगी और वो पेड़ उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें मैं पर्यावरण के हिसाब से मैंने पेड़ लगा दिया तो निश्चित तौर पर पर्यावरण पर मैं उस पर काबू पाऊंगी। अभी ये 2015 का बजट जो मेरे पास पैसा आया है, वो 40 लाख रुपए, करोड़ रुपए इसीलिए आया। उसके लिए मैं पूरी व्यवस्था कर रही हूँ और करके उसको निश्चित तौर पर पर्यावरण पर मैं काबू पाऊंगी। और मैं लोगों से, जैसे आपको मैं बता दूं, आप कल्पना नहीं कर सकती हैं, अब कानपुर वालों ने अब कूड़ा, जहां हमारा कूड़ा वाला आया तहां कूड़ा देना चालू कर दिया। काम करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। मुझे आत्मविश्वास है कि मेरे शहरवासी मेरे साथ खड़े होंगे जी। और कूड़े के, साफ की, सफाई की, सड़क की सब व्यवस्था मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर करेंगे। जितने लोग इसको हमारे शहर के या देश के जहां देख रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए प्रमिला जी, हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हम ऐसा कार्यक्रम करने के लिए आए तो जो समस्या मैंने
रखी हैं आपके सामने और आपने भी बताई हैं मुझे, वो तमाम समस्याएं दूर हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमिला जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमसे ये बात करने के लिए कि कानपुर में दिक्कत क्या है और आप कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमिला। धन्यवाद एक बार पुनः। मैं आज इस बीपी पंचायत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। बिल्कुल कि मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं आज तक में भी बैठी। बिल्कुल, देखिए एबीपी गंगा का यही सरोकार है, वो यही चाहती है कि यही चाहता है हमारा चैनल की जनता के जो मुद्दे हैं वो हम उठाते रहें। और अभी भी और सेशंस बाकी हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।